अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम खैर वापस से होंगे। आज हम चैप्टर नंबर 2 लॉगरिथम्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर जो पहली एक्सरसाइज है 2.1 उसके अंदर है जी एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन एक ऐसी नोटेशन है जिसकी मदद से आप बड़े से बड़ा नंबर या छोटे से छोटा नंबर जो है 10 रेज़ की पावर के अंदर लिखते हैं, ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो, समझने में आसानी हो। और ये आम तौर पर जो सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यूज़ हो जाती हैं, ठीक है, या बहुत छोटी वैल्यूज़ हो जाती हैं, उनको कैलकुलेट करने के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। तो ये साइंटिफिक नोटेशन में आपने इन पार्ट्स को लिखना है, जैसे कि 2 के बाद 6 ज़ीरोज़ हैं। तो ये देखें, ये बहुत बड़ी रकम है। अब आपने इसको आसान अल्फाज में लिखना है, जो कि साइंटिफिक नोटेशन है, ताकि आपको पढ़ने में भी आसानी हो, समझने में भी आसानी हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो पहला नंबर है कंप्लीट नंबर 2, अब इसके बाद मल्टीप्लाई, अब 10 की पावर जितने 2 के बाद नंबर्स हैं, यहाँ पर पॉइंट ज़ीरो भी लगा सकते हैं, ज़ीरो लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो इसी वजह से हम इसको नहीं लगाएंगे। 2 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर, अब देखिए 2 के बाद 1 2 3 4 5 6 ज़ीरोज़ हैं, इसका मतलब है 10 की पावर 6। ये है जी इसका आंसर। इसी के साथ 48 900, अब देखें ये भी बड़ी रकम है। इसको सोल्व करने के लिए क्या होगा, 4 पॉइंट यहाँ तक जो है कंप्लीट नंबर कंप्लीट नंबर तक आप लोगों ने इसको लेके जाना है, 4.89। अब देखें मल्टीप्लाई है 10 की पावर, अब 10 की पावर क्या आएगी इसके अंदर, 4 के बाद हमने लगाया है पॉइंट, पॉइंट के बाद कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4, तो 4 नंबर हैं, तो 10 रेज़ पावर 4 आ जाएगी। ठीक है जी, तो ये इसके अंदर आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से अब देखें यहाँ पर 0.0042 है। अब देखें यहाँ पर बहुत छोटी वैल्यू है, उसके आगाज़ 0 पॉइंट से शुरू हो रहा है, इसका मतलब है जो इसकी 10 रेज़ पावर होगी वो माइनस में होगी। अब देखें जो इसके अंदर नंबर है वो है 42, तो 4.2 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर, यहाँ से इशारे से शुरू करेंगे, 1 2 3 यहाँ तक गए, तो -3 जो है इसका आंसर आ जाएगा। तो 4.2 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -3 जो है इसका जो है ये आंसर है। इसके बाद ये है जी हमारे पास पार्ट 4, जिसके अंदर है जी 0.00000009। अब इसके अंदर फर्स्ट में जो है वो कितने ज़ीरो हैं, 6 ज़ीरो हैं, और साथ एक ये भी है 7, तो ये आ जाएगा 9। ये वो नंबर आ गया, मल्टीप्लाई 10 रेज़ पावर माइनस ये 6 ज़ीरो, तो ये और एक ये भी है, तो ये -7 आ जाएगा। इसी तरीके से अब आपने इसको साइंटिफिक नोटेशन में ये पहले है, अब आपने इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए हम 7 के बाद इशारे लगाएंगे, 3 यहाँ से 10 रेज़ टू पावर 1 एक पावर आ जाएगी, मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 3, 7.3। आप जानते हैं जब बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती हैं, 10 की पावर 4 आ जाएगी यहाँ। तो ये है इसके अंदर ये आंसर। इसी के साथ ये है जी हमारे पास 0.65 मल्टीप्लाई 10 रेज़ पावर 2। अब देखिए यहाँ से 0 पॉइंट से शुरू हो रहा है, तो इसका मतलब है यहाँ पर जो पावर बनेगी वो नेगेटिव बनेगी, वो क्या होगी 6.5 मल्टीप्लाई, यहाँ पर ये 6 तक जाएंगे तो ये पावर 1 है माइनस के अंदर, मल्टीप्लाई 10 रेज़ पावर 2 है। इसको जब आप ऐड करेंगे तो फिर क्या है कि पावर्स को जब आप ऐड करेंगे -1 + 2, तो ये आ जाएगा 6.5 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 1। तो ये ले जी आपके पास साइंटिफिक नोटेशन में आ गए। साइंटिफिक नोटेशन की जो है वो पहचान ये है कि इसके अंदर 10 की पावर का आप कोई भी आपको नंबर दिया जाए, बड़े से बड़ा नंबर या छोटे से छोटा नंबर, आप उसको 10 रेज़ की पावर में लिखते हैं, यानी कि 10 की ताकत के अंदर आप उसको लिखेंगे। इसको हम कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, इसके अंदर हमें साइंटिफिक नोटेशन दी जाएगी, हमने इसको इस शक्ल में लिखना होगा। ठीक है जी, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, इसके अंदर हमें साइंटिफिक नोटेशन दी गई है, हमने इसको ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखना है। ठीक है जी, अब देखें जो इसकी पावर 2 है, ये जो पॉइंट इसके बाद 2 डिजिट दिए हैं, तो इसका मतलब है कि ये यहीं तक होगा, तो ये हो गया 804। ठीक हो गया, 8 वैसे का वैसे है, पॉइंट के बाद 2 नंबर यहाँ पर 2 हैं, तो यहाँ हमने 0 और 4 लिख दिया, तो ये 804 हो गया।
इसी तरीके के साथ जो इसका सेकंड पार्ट है 3 मल्टीप्लाई 10 रेज पावर 5 है, तो 3। अब इसके बाद देखें 10 रेज पावर 5, इसका मतलब है कि 3 के बाद 5 ज़ीरो लगाने हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। और फिर जो है आपके पास ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद है जी आप देखें 1.5 मल्टीप्लाई 10 रेज पावर -2। अब देखें यहाँ पर -2 है, इसकी तो पावर है। इसके लिए हमारे पास ये होता है कि 0.0 से हम लोग शुरू करते हैं। 0.0 ये एक वैल्यू आ गई, -1 एक आ गया उसकी पावर, और एक ये 1 और 5 आ गई, ठीक है। तो 0.015 जो है इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो -2 डिजिट की वैल्यूज आ गई। इसी तरीके के साथ 1.77 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 7 है। इसका मतलब है पॉइंट के बाद 2 डिजिट तो हमें दिए गए हैं, 5 डिजिट के लिए हमने 0 0 लगाना है, 177 और आगे लगा दें 5 0, ठीक है। तो इसमें ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद 5 है 5। अब 5 इशारिया के बाद एक रकम है, तो इसका मतलब है ये वैसे है माइनस 5.5 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -6, तो 0 पॉइंट। अब इसका मतलब है 5 ज़ीरो लगाने के बाद एक ये होगा, तो 6 हो जाएंगी टोटल, 1 2 3 4 और 5 और 5 पॉइंट, और ये 5 5, तो इसका आंसर ये होगा। इसके बाद है जी हमारे पास 4 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -5, तो 0.4 आप लगा दें 0 और एक 4 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब है जी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर 6 तक जो है स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं, लेकिन करना आपने सिर्फ इसमें वही है कि या तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा या फिर साइंटिफिक नोटेशन के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 3 है जी, द स्पीड ऑफ लाइट इज अप्रॉक्सीमेटली 3 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, एक्सप्रेस इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। यानी कि आपको उसने साइंटिफिक नोटेशन में दिया हुआ है, आपने उसको स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लिखना है, ठीक है। तो ये देखें 3 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 8 है, तो इसको बड़ा आसान है जी 3। अब इसके बाद 3 के बाद 8 पावर है, तो इसका मतलब है 8 ज़ीरो, 8 ज़ीरोज़ लगा दें, 8 ज़ीरोज़, 8 ज़ीरोज़ लगाने के बाद अब वो किस यूनिट में दिया गया है, मीटर पर सेकंड। अब आपने वो यूनिट लगा देना है, मीटर पर सेकंड। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 3 में सिर्फ जस्ट इतना ही करना है। इसके बाद है दी द सर्कमफेरेंस ऑफ द अर्थ एट द इक्वेटर इज अबाउट 475 3 zeros मीटर्स, एक्सप्रेस दिस नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। ये आपने जो ख़त इस्तवा पर जो ज़मीन का जो मुहीत है, अब आपने उसका इसको जो मीटर्स में दिया गया है, आपने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, यानी कि 10 रेज़ की पावर में लिखना है। तो इसके लिए है जी 42075 3 zeros मीटर। अब 4 पॉइंट, जब तक नॉन ज़ीरो डिजिट मौजूद है वहाँ तक आप इशारे वहाँ तक डिजिट्स को लिखेंगे। 0075 मल्टीप्लाई 10 रेज़ पावर। अब देखें इशारे हमने यहाँ लगाया है, ठीक है, 1 2 3 4, ये 4 यहाँ तक पहुँच जाए, 5 6 7, तो इसका मतलब 10 की पावर 7 मीटर्स। यूनिट आपने लाजमी लिखना है मीटर्स। उसके बाद है जी हमारे पास के द डायमीटर ऑफ मार्स, मरीख का जो उत्तर है वो 6.777 10 रेज़ टू पावर 3 किलोमीटर, एक्सप्रेस द नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। सबसे पहले जो इसने जो दिया है 6.777 10 रेज़ टू पावर 3 किलोमीटर, इसका मतलब है पॉइंट से लेकर 3 तक आपने आना है, तो इसका मतलब ये आ जाएगा 6.6। अब पॉइंट नहीं लगाएंगे, 6.777, अब 777 ये 10 के 3 तक आ गया, अब पॉइंट लगेगा, ये 9। इसके बाद जो हमें यूनिट दिया गया है किलोमीटर, हमने सिर्फ वही लिखना है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, द डायामीटर ऑफ अर्थ, अर्थ का जो डायामीटर है इज़ अबाउट, वो इतने किलोमीटर है, 1.27556 मल्टीप्लाई 10 रेज़ पावर 4 किलोमीटर, एक्सप्रेस दिस नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, बड़ा आसान सा है। पहले तो आप ये लिखें जो आपको दिया गया है,
1.2756 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 4 किलोमीटर। अब यहाँ पर 4 है तो इसका मतलब इशारे से लेकर हमने 4 डिजिट तक जाना है, इसका मतलब है 12756। अब आगे कोई रकम नहीं है तो हमने यहीं तक छोड़ देना है और किलोमीटर लिख देना है। और इस तरीके से हमारी जो एक्सरसाइज 2.1 है वो कंप्लीट हो गई है। और इस वीडियो के अंदर अगर आपको कोई भी मसला हो तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछें। चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।